अक्सर छोटे बच्चों के माता पिता हमसे ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों के दूध के दांत में छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और यही धब्बा फिर धीरे धीरे पीला और फिर भूरा होने लगता है। दांत कमज़ोर होने लगता है और टूटने लगता है और कभी कभी दांतों में बड़े गड्ढे कैविटीज़ भी बनने लगते हैं। तो इस समस्या को हम डेंटिस्ट ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं और आमतौर पे ऊपर के आगे वाले दांत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केरीज उस स्थिति को कहा जाता है जब 6 साल के छोटे बच्चों के दूध के दांत में किसी भी तरह का सड़न यानी कैविटी हो, कैविटी के कारण दांत का टूटना या गिरना या मुंह में फिलिंग मौजूद हो। यानी जब छोटे बच्चों के दूध के दांत में कैविटी हो, कैविटी के कारण कुछ दांत गायब हो या गिर गया हो या टूट गया हो और कैविटी के कारण दांत में फिलिंग किया गया हो, तो उसे हम ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं। तो अब जानते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज होने का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति के बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सुब्रिनस रहते हैं और ये बैक्टीरिया बच्चों के खाने में मौजूद शुगर यानी चीनी को एसिड में बदलता है। तो अब आप सोचिए, बच्चे दिन भर जो भी खाना खाते हैं जैसे केक, बिस्किट, टॉफ़ी, कैडबरी, चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स, दूध या जूस, तो इन सब खानों में मौजूद शुगर या डाली गई शुगर बैक्टीरिया तोड़कर उसे एसिड में बदलता है और ये एसिड दांतों की जो ऊपरी परत यानी जो हम देख पाते हैं एनामल, उसको नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे ऐसे ही कैविटी की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी बच्चे जितना ज़्यादा मीठा और चिपचिपा खाना खाता है और जितनी लंबे समय तक ये शुगर दांतों में चिपका रहता है, उतनी ही जल्दी और तेज़ी से एसिड बनता है। बैक्टीरिया इस एसिड को बनाते हैं और उतनी ही ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड केरीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है मुंह के स्ट्रेप्टोकोकस माँ के मुंह से बच्चों के मुंह तक पहुंच सकते हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि माँ या कोई बड़ा बच्चे को प्यार से अपने खाने से जो खाना वो खा रहे होते हैं वही चम्मच से बच्चे को खिलाते हैं या एक ही गिलास से पानी पिला देते हैं। और ऐसा तो बहुत ही कॉमन है कि बच्चे को खिलाने से पहले माता पिता खुद वो खाना चखते हैं और फिर उसी चम्मच से बच्चे को खिलाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी कामों से माँ के मुंह के बैक्टीरिया या पेरेंट्स के मुंह के बैक्टीरिया बच्चे के मुंह तक पहुंच जाते हैं और बच्चे के मुंह में पहुंचने के बाद बच्चों के खाने में मौजूद शुगर उन्हें मिल जाती है और फिर वही सेम साइकिल शुरू होता है। यानी बैक्टीरिया उस शुगर को तोड़कर उसे एसिड बनाते हैं और वही एसिड दांतों की ऊपरी परत के लिए हानिकारक होता है, नुकसान पहुंचने लगता है दांत को और ऐसे ही कैविटी की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि बच्चे का अलग टूथब्रश, चम्मच और ये सब चीज़ें बच्चे का अलग होना चाहिए और ताकि ऐसे संक्रमण एक बंदे से दूसरे बंदे पे ना फैले। अब तीसरा इम्पोर्टेंट कारण होता है अगर बच्चे को रात में मुंह में बोतल लेकर सोने की आदत हो, खासकर तब जब बोतल में जूस या दूध मौजूद हो, तो पूरी रात दांत में शुगर लगी रहती है और इस दौरान मुंह में लाड़ भी कम बनता है। तो दोबारा वही साइकिल होता है और दांत के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो नतीजा यही होता है कि बैक्टीरिया पूरी रात उस शुगर को तोड़कर एसिड बनाता है और यही एसिड फिर दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे ही कैविटी और अर्ली चाइल्डहुड केरीज का रिस्क बच्चों में बढ़ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केरीज उन बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है जिन बच्चों के परिवार के आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और स्वास्थ्य सुविधाएं जो आसानी से उपलब्ध नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के खान पान और दांतों की सफाई की आदत भी पूरी तरह से बन नहीं पाती, जिसके कारण दांत
जल्द सड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे करना है, यानी दांत को, बच्चे के दूध के दांत को अर्ली चाइल्डहुड केरीज से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले बच्चे को अगर मुंह में बोतल रख के सोने की आदत है, उस आदत से बच्चे को छुड़ाए। बच्चे को बोतल मुंह में रख के सोने ना दे, क्योंकि उससे ज़्यादा लंबे समय तक पूरी रात शुगर दांत में चिपकी रहती है, जिसके कारण ही कैविटी की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा, बच्चे को ज़्यादा मीठा और चिपचिपा खाना ना दे, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें दांतों के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करें और बच्चे को ताज़े फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार दें। तीसरा टिप, जैसे ही बच्चे के मुंह में पहला दूध के दांत आ जाए, सॉफ्ट ब्रश या गीले कपड़े से दांत को साफ करना शुरू करें और 2 साल के उम्र के बाद बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। चौथा, बच्चे का भी हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हर 6 महीने में बच्चे को भी डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जाए। ये ना सोचे कि दूध के दांत है, ये तो गिर ही जाएंगे और परमानेंट दांत आ जाएंगे। ये गलत सोच है। हर 6 महीने में उन्हें डेंटिस्ट के पास ले जाए, ताकि दूध के दांत में भी अगर कोई कैविटी आया हो वो तुरंत पकड़ा जाए और उसका इलाज तभी हो जाए। और आते हैं 5वें टिप पे। ये हम डेंटिस्ट कहते हैं और ये कई वैज्ञानिक स्टडीज़ में भी दिखाया गया है, प्रूव हुआ है कि माँ के मुंह की सेहत बच्चों के मुंह के सेहत के लिए भी ज़रूरी है। दोनों लिंक्ड है, इसीलिए माता पिता को भी अपने मुंह के सेहत पर ध्यान देना चाहिए। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर कैविटी हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि उनके मुंह से बैक्टीरिया का संक्रमण बच्चों तक ना फैले। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज आम है, बचाना भी आसान है। थोड़ी सावधानी, सही जानकारी और सही समय पर डेंटिस्ट की सलाह लेकर आप अपने बच्चे की मुस्कान को सुरक्षित कर सकते हैं।